ब्रॉड बात मुझे सर आज सीधे ये पूछनी है, राहुल गांधी क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह व्यवहार कर रहे हैं? देखिए सौरभ जी, थोड़ा सा मैं उस तरह की भाषा नहीं कहूँगा जो अपोजिशन बोलता है, लेकिन उनको मास्टर राहुल कहिए आप। जो मुक्केबाजी मास्टर, जब बचपन में इनके पास आपको यदि पुरानी वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, जो राजीव गांधी के साथ जाते तो लिखा होता था अमेरिका, खास करके चूँकि आज अमेरिका डील की बात करी, इसको मुझे यही याद आया, मेरे पास रखा हुआ है वो, मैं यदि ला सकता था आपको दिखाता। तो ही मास्टर राहुल आज तक वो मास्टर ही रहे। मास्टर मतलब नॉट टीचर वाला। बच्चे जो होते हैं इससे भी ज़्यादा अपोजिशन का लीडर आप कहेंगे, अपोजिशन का लीडर छोड़िए आप, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए आप मेरी पार्टी में रहे हैं इसलिए मैं आपसे ज़्यादा खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। चेयर पर थे जगदम्बिका पाल। ये कितना प्रिविलेज है। आप यदि भाई आप हैं नहीं तो मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, इनको गाली दे सकता हूँ यदि यहाँ बैठे होते। तो आप चेयर के लिए कह रहे हैं। आप पहले ओम बिरला जी के लिए आपने बहुत सारे घटिया काम किए, आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पूरी पार्टी को किया। तो अपोजिशन लीडर आप जो कह रहे हैं, मैं तो इसलिए मुझे है इतना अच्छा मौका था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। रणजीत जी बैठे हैं आज, हम कई 50 फैक्ट्स तो हम बता सकते हैं कि भाई ये सरकार में शिक्षा में ये कमी है, संस्कृति में कमी है, फलाना ये नहीं हो रहा है, इसमें और बजट होना चाहिए। एक चीज़ नहीं बोली जनता के लिए। हम होते तो हम ऐसा कर लेते और तुमने बेच दिया देश को। कोई सड़क का आदमी भी सुनता है, मजदूर भी, वो ये सुन करके उसका खून खोल जाएगा कि आप देश को बेच दिया यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मैं वो बैठा हूँ जिंदा हूँ, छोड़िए मैं प्रधानमंत्री हैं, सरकार कौन सी है, नहीं मैं हूँ जिंदा ना, कौन देश को बेच सकता है। ये खुद कहा भी, वैसे निर्जू जी ने भी कहा कि कौन माई का लाले जो। आप इस तरह की बातों के लिए सोचे। प्रतिपक्ष मुझे इसलिए कह रहा है, कहाँ कहाँ अटल बिहारी जी को जो मधुले में होते थे, दंडवत होते, पीलू मोदी बाकायदा CIA लिख करके आते थे, मैंने वो सब दृश्य देखे। अब उस तरह के लोगों में यदि ये हो जाए कि साहब आप देखिए कि क्या कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की घटियापन उन्होंने जो दिखाया है, ये प्रतिपक्ष के नहीं, ये जो MP भी कुछ तो उनको 20 साल की ट्रेनिंग के बाद। आप लगा लीजिए सर, माइक लगा लीजिए। आप भी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि ये जो उन्होंने किया, ये मतलब घटियापन आपने कहा कि ये लगता है। सर आपको कुछ कहना है राहुल जी? और ये तस्वीर भी जो दिखती है नहीं, इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि राहुल जी ने संसद को थिएटर ऑफ एब्सर्ड बना दिया है। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मतलब अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक जॉनर क्रिएट हुआ, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये होता है कि केओटिक, इलॉजिकल और डिवॉइड ऑफ पर्सनालिटी, ये 3 चीज होती है। तो मुझे संसद भवन में राहुल गांधी का व्यवहार उसी प्रकार से लग रहा है कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड हो गया है। केओटिक है, इलॉजिकल है, और जिसको कहते हैं डिवॉइड ऑफ पर्सनालिटी है। तो मैं इसलिए इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहना चाहता हूं, और मैं बहुत सोच के आया था कि आज कॉफी में इस शब्द का उपयोग संसद के बाहर और अंदर जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें यह शब्द एकदम एप्ट है कि वो इस प्रकार का रंगमंच बना दिया है उसको, जहां मतलब किसी चीज का कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप देखिए ना, नरवणे की किताब से देखिए, नरवणे की किताब पर रैंसम पे रखा गया संसद को, चलने नहीं दिया गया। आज नरवणे की किताब गायब हो गई, उस किताब के फैक्ट्स गायब हो गए। आज अचानक शांति से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आज अचानक शांति से 40-42 मिनट बोले, और बहुत शांत तरीके से सत्ता पक्ष ने आज श्रीमान राहुल गांधी को सुना। जब जब वो बजट से बाहर जाने का प्रयास करने लगे, तब तब उनके साथ रोका टोकी हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी को आज इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए था कि आज वो ट्रेड डील पर देश को सही बताते। अब जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश की जो बात कर रही थी कि बांग्लादेश में 0% कर दिया, और एक चीज और उनको डेड शब्द से बड़ा मोहब्बत हो गया आजकल। जिस मोहब्बत की दुकान की बात राहुल जी करते हैं, वो डेड शब्द वहां खूब मिल रहा है। पहले इकोनॉमी डेड हो गई तो 7% की दर हो गई उसकी। तो आप ये मानिए कि राहुल जी जिसको भी डेड कहें वो फ्लरिश करने वाला है। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें करते आज का प्रोग्राम जो था, आप लोगों को जब हमने सुबह ही आपसे समय लिया तो बात तो करनी थी राहुल गांधी की स्पीच पे। अब राहुल गांधी की स्पीच की बजाय हम राहुल गांधी के कृत्य पे बात कर रहे हैं या उनके एक्शंस पे बात कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी को माना जाएगा ना, हमको थोड़ी माना जाएगा। आप जाके बाहर मिनिस्टर की वहां पकड़ लोगे, आप चेयर को कहोगे कि आप मेरी पार्टी के थे इसलिए आज आपको रियायत दे देता हूं मैं। ऐसा जी, राहुल गांधी 5वीं बार के MP हैं, फर्स्ट टाइमर नहीं है। और 5वीं बार के MP की जो स्टेज होती है, लड़ने की नहीं होती, टीचिंग की होती है। तो आप अपनी पार्टी के यंग MPs को या बाकी यंग जो लीडरशिप है उसको क्या सिखाओगे, अगर आपका अपना ही आचरण। और पहला मौका नहीं, आपने 2 विजुअल दिखाए। आप रवनीत बिट्टू को कह रहे हैं यार गद्दार जी, आपने अपने गिरेबान में झांका कि आपके यार गद्दार क्यों हो रहा है। एक तो आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया, वो अपनी जगह है,
उसकी कोई गुंजाइश संसदीय राजनीति में भी नहीं है और संसद के बाहर की राजनीति में भी नहीं है। एक न्यूनतम डेकोरम होता है आपस में संवाद का। दूसरी बात, एक एक करके व्यक्ति जो कभी टीम राहुल के मेंबर माने जाते थे, आपको सब छोड़ के चले गए। उन सब में कमी थी, आप ठीक है, आपने अपने गिरेबान में झांका। दूसरी बात, जो आज जगदम्बिका पाल ने इशारा भी कर दिया जब उन्होंने चेयर पर आक्षेप किया कि आप तो हमारी पार्टी के एक्स मेंबर हैं, यह भी अपने आप में आपत्तिजनक है, जैसा आलोक जी ने कहा कि आप सुनते, सही ट्रैक पे होते तो कहीं और होते।